हेलो साथियों, वेलकम टू जीके बाय डीएलपी। आज आप इस वीडियो में जुलाई मंथ के टॉप 20 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति ने जो जगदीप धनखड़ जी हैं, उन्होंने किस कारण से इस्तीफा दिया? तो उन्होंने स्वास्थ्य कारण का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। किस कारण से इस्तीफा दिया? स्वास्थ्य कारण बताते हुए इस्तीफा दे दिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित किया? तो एक द्वीप समूह का देश है त्रिनिदाद और टोबैगो। इसने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित किया है। पीएम मोदी इस देश के पहले विदेशी हैं जो इस सम्मान को प्राप्त कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन क्या है? बी, त्रिनिदाद और टोबैगो। अगला क्वेश्चन है, भारत और यूके के बीच में हाल ही में कौन सा समझौता हुआ? तो भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समझौता हुआ, जिसका दूसरा नाम CETA भी है। तो भारत और यूके के बीच में CETA का समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत की महंगाई दर कितनी रही? तो जो महंगाई दर है वो दो प्रकार से होती है, एक तो खुदरा महंगाई दर और दूसरी होती है थोक महंगाई दर। तो ये जब कुछ नहीं बताया जाए कौन सा महंगाई दर पूछा जा रहा है, तो आपको खुदरा महंगाई दर ही बताना है, जो कि कितनी है? 2.10% है। जबकि थोक महंगाई दर जो है वो माइनस का 0.13% जून 2025 में रहा, पहली बार माइनस में गया है। आपका अगला प्रश्न है, आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट में कितनी कटौती की है? तो जो आरबीआई है उन्होंने रेपो रेट में जो कटौती की है, कितना किया है? पहले कितना था? 6% था, अब कितना हो गया? 5.50% हो गया। तो कितना घट गया? 0.50% कटौती किया है। कितना कटौती किया है? 0.5% कटौती किया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, किस संस्था ने 100 मिलियन का ग्रीन हाउसिंग लोन IIFL को दिया है? तो AIIV ने IIFL को 100 मिलियन का लोन दिया है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आसानी से सुविधाजनक घर प्राप्त हो सके। आपका अगला प्रश्न है, INS निस्तार क्या है? तो ये एक डाइविंग वेसल है जो समुद्र की गहराई में भी जा सकती है। तो क्या है? INS निस्तार क्या है? डाइविंग वेसल है। आपका अगला प्रश्न है, कौन पहले भारतीय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी IISS पर गए हैं? तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री हैं, लेकिन शुभांशु शुक्ला जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, आपका आंसर रहेगा बी, शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन पर यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 13वां पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया गया? तो 24 जून को 13वां पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया। ये जो पासपोर्ट सेवा दिवस है 24 जून 1967 को पारित अधिनियम के उपलक्ष्य में मनाते हैं। 24 जून 1967 को जो है पासपोर्ट सेवा अधिनियम पारित हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में ही इसको मनाया जाता है। यानी 24 जून को ही पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया? तो आपने सुना होगा, इन्होंने जो ऑपरेशन का नाम दिया था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इन्होंने क्या किया था कि जो ईरान के परमाणु ठिकाने थे उन पर बम्बार्डिंग करवाई थी। किसने? अमेरिका ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, 2024 में भारत में साइबर धोखाधड़ी से कुल कितना नुकसान हुआ? 22,845 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो कि 2023 में जो हुआ था उससे 206% अधिक है। कितना अधिक है? 206% अधिक है। आपका अगला प्रश्न है,
हाल ही में थाईलैंड में आयोजित एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो हाल ही में जो थाईलैंड में आयोजित एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 है, उसमें भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं। कितने पदक? 27 पदक जीते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2025 में सांसद रत्न अवार्ड किसको मिला? तो यहाँ पे जो नाम है उसमें एक नाम है सुप्रिया सूले। अब जो संसद रत्न अवार्ड मिला है वो 17 सांसदों को मिला। कितने सांसदों को मिला है? 17 सांसद को मिला है। 17 में से जो 4 हैं वो महिलाएं हैं। 4 में से महिलाओं में से एक सुप्रिया सूले भी हैं। तो आपके आंसर में हो जाएगा सुप्रिया सूले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है मुकेश डी ने कौन सा शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो मुकेश डी ने हाल ही में भी जो कैंडिडेट टूर्नामेंट्स था उसको जीता है। आपका अगला प्रश्न है अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में अनाहत सिंह ने ब्रॉन्ज पदक यानी कि कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है हर घर सोलर योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो हर घर सोलर योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, जिसके तहत मुफ्त बिजली प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नई दिल्ली 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन के लिए आमंत्रण किए गए जो शुभांकर का नाम क्या है? वहाँ पर जो शुभांकर लिया गया था उसका नाम क्या है? उसका नाम विराज है। क्या नाम है उसका? विराज। जिसमें आपने देखा होगा कि उसमें जो एथलीट जो शुभांकर बना है वो कैसा है? युवा हाथी है और उसका एक पैर जो है कृत्रिम है ना। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 G20 युवा सम्मेलन 2025 कहाँ होगा? तो आपका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में G20 युवा सम्मेलन होगा। कहाँ होगा आपको पता है? जोहान्सबर्ग में होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए हाल ही में किस प्रोफेसर को IIT खड़गपुर का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो आपने सुना होगा प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, जो पहले क्या थे? पहले चेयर प्रोफेसर थे और अभी क्या नियुक्त किया गया है? इनको नया निर्देशक नियुक्त किया गया है IIT खड़गपुर का। आपका अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है हाल ही में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता ललित उपाध्याय ने किस खेल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपन्यास लिया है? तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी से उपन्यास लिया है। किससे उपन्यास लिया है? हॉकी से। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इसमें से आपको कितने क्वेश्चन पहले से पता थे ये भी कमेंट में लिखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।